तो आईपीओ हो तो ऐसा इस खास सेगमेंट में तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और इस सेगमेंट में हम लोग जो भी तमाम तरह के जो आईपीओज आते हैं यहाँ पर, लिस्टिंग के बाद क्या नज़रिया रहना चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग गेंस की क्या संभावनाएं दिख रही हैं, ग्रे मार्केट में क्या स्थिति दिख रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। और ऊपर से अगर आस्था मैम साथ जुड़ जाएँ तो फिर सोने पर और सुहागा हो जाता है यहाँ पर। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। मैम सबसे पहले स्मार्ट वर्क्स पर ही बात कर ली जाए मैम। जी बिल्कुल कर सकते हैं जी, तो मैम आज है इसका सब्सक्रिप्शन का लास्ट डे। स्मार्ट वर्क्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा मैम कुछ स्थिति जो है सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखें यहाँ पे, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस का देखें 24 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। इसके अलावा यहाँ पे अब नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें 23 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा रिटेल पार्टिसिपेशन भी करीब 3.5 गुना के आसपास रहा है। और ओवरऑल जो है मैम 14 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। अब आपके हिसाब से मैम यहाँ पर क्या करना चाहिए स्मार्ट वर्क्स के हिसाब से, क्योंकि अब टाइम तो बहुत कम बचा है, निवेशकों के लिए क्या सलाह रहेगी? दूसरी चीज़ इसमें कि क्या आगे अब लिस्टिंग जिस तरीके से हो सकती है वो आपको क्या लग रहा है, क्या लिस्टिंग गेंस के लिए बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए अगर होते हैं तो? देखिए हर्ष, क्योंकि अब ये 10 तारीख से खुला था, 14 जुलाई को इसका लास्ट डे था। जी तो जिस तरह से हमने सब्सक्रिप्शन के जो फिगर्स भी आपने यहाँ पे बताए, ये इतना गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो डेफिनेटली ये सब्सक्रिप्शन के फिगर्स तो कुछ पॉजिटिव लिस्टिंग का ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम आपके चैनल पे ही जुड़ी जी थी, जी जी तभी मैंने बोला था कि प्रॉफिटेबिलिटी इस पूरी इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज है। और उस वजह से हमने बोला था कि इसको एक बार लिस्ट होने दिया जाए और फिर इसमें वापस से देखेंगे किस तरह के रिजल्ट्स दिखाती कंपनी और फिर खरीदारी का मन बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से, और मैंने ये भी चीज बोली थी कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इसमें कुछ अगर लिस्टिंग गेन भी हो जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अगर लिस्टिंग गेन भी होते हैं तो मैं फिर से यही सलाह दूंगी कि थोड़ा मुनाफा जरूर वसूल करें इस काउंटर में और वेट एंड वॉच कर ले, नतीजे आने दीजिए। एक बार प्रॉफिटेबिलिटी में आ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पूरा कंसर्न ये था कि लॉस मेकिंग कंपनी है और आगे जाते हुए भी अगर ये नए सेंटर्स ऐड करेंगे तो वापस से डेप्रिसिएशन का आइटम इनका हैवी हो जाएगा। देखिए डेप्रिसिएशन सभी कंपनीज को लगता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेली यही है। फिक्स कॉस्ट सभी इंडस्ट्री में सभी कंपनीज के साथ होती है, लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी होता है। ये जगह तो लीज पर ले लेते हैं, लेकिन उसकी जो पूरी डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत कॉस्ट आ जाती है। आप पर स्क्वायर फुट को भी डेवलप करने जाएंगे तो उसमें कॉस्ट काफी लगती है, और जब रेंटल इनकम आने लगती है तो वो कॉस्ट पूरा करने में टाइम लगता है। रेंटल इनकम जो इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उससे इतनी जल्दी भरपाई नहीं होती। तो जहां तक मेरा ख्याल है ये लिस्टिंग थोड़ी सी ठीक हो सकती है क्योंकि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े अच्छे रहे, लेकिन फिर भी मैं मेरी राय पे कायम हूँ कि प्रॉफिट आप बुक करिए पार्शियली और वेट एंड वॉच करिए। एक बार प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाए तो फिर से इसमें इन्वेस्ट करने का मन बना सकते हैं। अभी के लिए रुकना चाहिए, अभी के लिए फिलहाल भी रुकना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ जीएमपी जो है 16 रुपये पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, और आप लिस्टिंग प्राइस जो है वो 423 के आसपास यहाँ पर, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 3% के आसपास इसके लिस्टिंग गेंस की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि उस समय मार्केट कैसा रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो रिटेल और बहुत सारे जो निवेशक इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे एंथम बायोसाइंस का, उस आईपीओ की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक एक करके यहाँ पे ग्राफिक्स हम लोग दिखाते हैं, तारीख इंपॉर्टेंट जो है ताकि व्यूअर्स को भी पता चल सके यहाँ पे कि कौन कौन सी। ये देखिए कल खुला था, ये 14 तारीख थी यहाँ पे, और आईपीओ जो है वो क्लोज हो गया है यहाँ पर। आप देखिए 16 जुलाई को यहाँ पर ये है जो क्लोज होता हुआ दिखा है। अलॉटमेंट की बात करें यहाँ पर तो अगर आप अलॉटमेंट की स्थिति देखें तो 17 जुलाई को ये अलॉट होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा लिस्टिंग डेट की अगर हम लोग बात करें तो अगले हफ्ते जुलाई 21 को ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे प्राइस बैंड की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे 540 से लेके 570 तक जो है प्राइस बैंड जो है वो यहाँ पे तय किया गया है। अपर प्राइस बैंड 570 के आसपास है। लॉट साइज़ की बात करें तो 26 शेयर्स हैं। रिटेल का आप ये देखिए, अगर आप मिनिमम रिटेल जो चाहता है निवेश करना तो उसको 14,820 रुपये निवेश करने पड़ेंगे यहाँ पर। इशू जो साइज़ है वो 5.95 करोड़ शेयर्स का है यहाँ पर, यानी कि पूरा जो आईपीओ का साइज़ हो गया वो 3,390 करोड़ से ज़्यादा का हो गया, और पूरी तरीके से ओएफएस है यहाँ पर। इसके अगर हम लोग फाइनेंशियल्स देखें यहाँ पर
तो आप देखिए 2023, 24 और 25 का आपके सामने हमने आंकड़ा रख दिया यहाँ पे। 2000 एसेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2014 से लेके आप देखिए 2023 में 2014 करोड़ के आसपास था यहाँ पर, और वहाँ से 2024 में बढ़ता हुआ दिखा, करीब 2400 करोड़ पर आया। उसके बाद 2025 में 2807 करोड़ पर आया। रेवेन्यू के मोर्चे पे बात करें तो करीब अगर 2024 से 25 के हिसाब से आप कंपेयर करें यहाँ पर, तो 30% के आसपास का यहाँ पर जंप देखने को मिला, 1483 करोड़ से 1930 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखिए जो है 2023 में 385 था, उसके बाद हल्का सा डिप आया, 367 करोड़ पे आया, लेकिन उसके बाद से 2025 में 451 करोड़ का यहाँ पर जो है एक अच्छी स्ट्रेंथ बनाता हुआ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी, एबिटा में भी आप देखिए एक अच्छी बढ़त बनती हुई दिखी। 2024 से 25 का कंपैरिजन करें आप, और यहाँ पर जो बोरोइंग है वो भी कम होती हुई दिखी है। जीएमपी कितना दिखा रहा है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए कल जो था 100 रुपये 101 रुपये का जीएमपी दिखा रहा था, लेकिन अब आप देखिए 118 रुपये का ग्रे मार्केट जो है स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पर, यानी कि एक अच्छी दमदार लिस्टिंग होने की संभावना जताई जा रही है। अपने व्यूअर्स को बता दें, ये जो कंपनी है दुनिया की दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनियों की मदद करती है मॉलिक्यूल और साथ ही ड्रग्स डिस्कवरी में, खासतौर पर डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, ज़्यादातर जेनरिक बिजनेस में है। ये 21% जो टर्नओवर है एक्सपोर्ट से आता है, मजबूत बिजनेस ऑर्डर है इनका, और कंपनी की जो निर्भरता है वो चीन पे कम है। और आपको ये भी बता दें कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो बायोकॉन पे, पहले बायोकॉन से जुड़ा हुआ था, वहाँ से निकलकर इन्होंने एक अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी है। बाकी बारीकी जानकारी तो मैम देंगी। मैम कैसा लग रहा है आपको, निवेश करने की सलाह है या फिर नहीं? देखिए ये काउंटर अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हम लोग निवेश की सलाह दे रहे हैं। अब अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो CRDMO, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं, वो है कंपनी और इनके फुली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है। पसंद करने के पीछे की वजह इंडस्ट्री लीडिंग इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है। अब आप मार्जिन की भी बात करें तो बेस्ट इन क्लास इन इंडस्ट्री है, ROE, ROCs, और इससे भी बढ़िया है कि ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो एक नेगेटिव आता है कि कंप्लीट OFS है, वो हमेशा थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि खट्टे मन से लेते हैं इन्वेस्टर्स, लेकिन बाकी अगर मैं इसके फंडामेंटल्स देखूं तो मुझे ये ठीक लग रही है कंपनी। तो मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। लिमिटेड लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है, और मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रहा तो भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है ये काउंटर। ठीक है मैम, तो यानी कि लिस्टिंग गेन्स के लिए तो लगाए लॉन्ग टर्म के लिए भी लगा दे? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं इस काउंटर की बात करूं तो जिस तरह की फाइनेंशियल मजबूती इन्होंने दिखाई है, और पूरा इनका जो फोकस है वो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी फोकस है, जिससे कि ये डीपन करेंगे अपने CRDMO को, डिफरेंशिएट करेंगे और ग्रोथ ड्राइव करेंगे। तो बिल्कुल जो एंथम बायोसाइंसेस की कंपनी है, इसका IPO हमें ठीक लग रहा है, फाइनेंशियल मजबूती अच्छी खासी है, और इसीलिए हम लोग सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे हैं। लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नजरिए से लगाना चाहिए, दोनों नजरिए से लगाना चाहिए। ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक व्यूअर का हमारे पास सवाल था, ट्रैवल फूड सर्विसेज में क्या करें यहाँ पर, क्योंकि आपसे इस बारे में भी चर्चा हुई थी और हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट से जुड़ा बिजनेस है बेसिकली इसका, और आपके हिसाब से मैम अभी होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल चर्चा हुई थी और मैंने फाइनेंशियल्स में मुझे मजबूती में लगे थे, और मैंने इसके लिए लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब और ये भी बोला था कि छोटे मोटे लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। ऑल्दो फ्लैट लिस्टिंग हुई बिल्कुल 1-2%, अगर जैसा देखा जाए कल जब ये खुला था तब 1-2% के ऊपर खुला और उसके बाद ये सस्टेन नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इस इंडस्ट्री का एक जो कंसर्न शायद इन्वेस्टर्स के मन में वो कॉम्पिटिशन को लेके है, एंट्री बैरियर्स कम है और कॉम्पिटिशन हाई हो सकता है, तो वो ही कंसर्न शायद अभी भी प्ले कर रहा है और इसी वजह से ये सस्टेन नहीं कर पा रहा। मेरे हिसाब से इसे होल्ड कर लीजिए, लॉन्ग टर्म में ये वापस से इश्यू प्राइस के आसपास या उससे ऊपर होता हुआ नजर आएगा, तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी ट्रैवल फूड एंड सर्विसेज के IPO। ठीक है, यहाँ पर आप बने रहने की सलाह देंगी मैम। ठीक है मैम, तो ये जो था हमारा सेगमेंट जो था फिलहाल के लिए, इस सेगमेंट को हम लोग यहाँ से क्लोज करते हैं।